हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। लोग कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तो सिर्फ एडवांटेज ही होते हैं। नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ ही नहीं है जिसके एडवांटेज हो और डिसएडवांटेज ना हो, है ना। सो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे एडवांटेज की, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आप सोचो कि अगर एचआर ना हो कंपनी में तो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कौन करेगा। अगर एचआर मैनेजमेंट ना हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कौन करेगा। लोग बंदे कैसे आएंगे, कहाँ पे कौन सा बंदा सेट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, है ना। तो ऑल ओवर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें एचआर मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा, अगर हम कहें हमें इफ़ेक्टिव प्लानिंग करनी है ह्यूमन रिसोर्स की, तो वहाँ हमारा एचआर मैनेजमेंट ज़रूर होना चाहिए, अच्छे एचआर ज़रूर होने चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, एक एडवांटेज हुआ, राइट। हायरिंग वर्कफोर्स। अगेन आप सोच लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है, पुरानी ही ऑर्गेनाइजेशन है, अब वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है ना, चाहे वो नया प्रोजेक्ट आया हो चाहे वो पुराना प्रोजेक्ट हो। अब मुझे उसके लिए बंदे चाहिए। अब कोई भी काम कराना है, क्या आप मान लीजिए, अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करूँ आपसे, कि मुझे कहीं से भी कोई ट्रक है, आपने सामान मंगाया, ठीक है, अब वो ट्रक वाला सामान आपके यहाँ छोड़ के चला गया, अब उसे मुझे ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ सेट कराना है, तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए वर्कफोर्स चाहिए ना। अगर मैं वो हायरिंग ना करूँ तो मेरा वो काम कैसे होगा। तो यहाँ पे मेरा बताने का सिर्फ मतलब था कि अगर मैं हायरिंग ही ना करूँ, उनको इन ही ना करूँ, कंपनी में इंटरव्यूज़ ही ना लूँ, उनको बंदों को हायर ही नहीं करूँ, तो वर्कफोर्स को तो मेरी कंपनी में कैसे काम होगा। तो हायरिंग के लिए एचआर मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी है, एचआर का होना बहुत ज़रूरी है। रिटेनिंग एम्प्लॉई। अब मैंने क्या, हायर तो कर लिया, अगर मैं उन बंदों का रिटेन ही ना करूँ, जैसे आज एक बंदे की मैंने इन किया, बंदे को इंटरव्यू लेके, कल वो छोड़ के चला गया, 2 दिन बाद वो छोड़ के चला गया, तो ऐसे कौन, कब तक हायरिंग होती रहेगी। ऐसे थोड़ी हम रोज़ हायरिंग ही हायरिंग करते रहेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। हम बंदे को सिखा कैसे पाएंगे। वो 2-3 बंदे में काम सेट होके सीखता है कि ये काम ऐसे होगा, वो काम ऐसे होगा, तीसरे दिन वो चला जाएगा। तो रिटेन करने के लिए, यानी कि उनको रोकने के लिए, है ना, उनको कैसे रोका जाए। देर आर सेवरल ऑफ प्रोग्राम्स, है ना। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो इसके लिए हमें चलानी पड़ती हैं, काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं जो हमें इसके लिए रिटेन करने के लिए एम्प्लॉयज़ को चलानी पड़ती है, मोटिवेट करना पड़ता है। तो रिटेनिंग एम्प्लॉयज़ को, तभी वो एम्प्लॉय रिटेन हो पाता है, तभी वो बंदा रुक पाता है आपकी कंपनी में, लॉन्ग लास्टिंग। इन्हांस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। अब आप सोचो कि अगर मैं अच्छे बंदे को हायर कर रहा हूँ, अच्छे बंदे को रिटेन कर रहा हूँ, है ना, तो क्या होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना ऑर्गेनाइजेशन की, मेरी इफेक्टिवनेस, यानी कि काम करने की जो और क्षमता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें इफेक्टिवनेस आएगा, यानी कि एरर फ्री काम होगा, क्योंकि पुराने बंदे होंगे, उन पे टैलेंट होगा, उन पे एक्सपीरियंस होगा, लर्निंग होगी, उन्हें पता है कि कौन सा काम कैसे होगा, किस टाइम पे होगा, है ना, कितनी जल्दी होगा, स्मार्टली कैसे करना है। तो ऑल ओवर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की इससे इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस कैसे बढ़े, तो एचआर के लिए होना या एचआर मैनेजमेंट का होना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। हैंडल डिस्प्यूट्स एंड क्वेरी। क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे, जैसे मैंने बताया था आपको एक वीडियो में भी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, कि हमारे एम्प्लॉय के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो गया, लड़ाई हो गई, है ना, एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो गया, ट्रेड यूनियन के और एम्प्लॉयर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो गया, एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स हो गया, तो क्या होगा, उनको हैंडल करने के लिए भी तो कोई बंदे चाहिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में। मान लीजिए कभी भी कोई बात होती है, और ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई डिस्प्यूट्स ही ना हो। तो डिस्प्यूट्स तो होते हैं, देखो जहाँ लोग होते हैं वहाँ डिस्प्यूट्स तो होते ही होते हैं, है ना। चाहे वो आप देखो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कहीं फैमिली हो, चाहे वो हमारा घर हो, कहीं ना कहीं छोटे मोटे डिस्प्यूट्स तो चलते रहते हैं। तो अगर डिस्प्यूट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें क्या होगा, वहाँ एक ऐसा बंदा भी तो होना चाहिए, ऐसा डिपार्टमेंट भी तो होना चाहिए जो डिस्प्यूट्स को कम से कम रेक्टिफाइड करे, है ना, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज द वन ऑफ द एडवांटेज, राइट। मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, मैंने आपको बताया ना अभी रिटेन में, कि अगर आपको बंदा रिटेन करके रखना है तो उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो मोटिवेट करने के लिए आप क्या करोगे, कौन करेगा, फाइनेंस वाला बंदा तो भाई आपको मोटिवेट करेगा नहीं, सेल्स वाला बंदा अपने खुद सेल्स में बिजी है, मार्केटिंग वाला बंदा खुद मार्केटिंग में बिजी है।
तो मोटिवेट कौन करेगा यहाँ काम करने के लिए, है ना। कहते हैं ना, अरे उसने मुझे शाबाशी दी, एचआर से मुझे एक लेटर मिला है कॉन्ग्रेचुलेशन का, है ना, वेल डन का लेटर मिला है। तो दीज आर ऑल दीज थिंग्स दी फॉर दी मोटिवेशन। जैसे आप बहुत अच्छी सेल करते हो तो आपको बोल दिया जाता है एम्प्लॉय ऑफ दी मंथ आप हो आज, है ना, आपका एक फ़ोटो लगा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जब भी कोई भी स्टेट से गुजर रहा होता है, स्टेट्स पे आपकी फ़ोटो लगी है, अरे अच्छा 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 इसकी फ़ोटो लगी है, इस एम्प्लॉय की फ़ोटो लगी है, तो उसमें क्या होता है, आप मोटिवेट होते हो, है ना। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन HR डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ अ वन ऑफ द एडवांटेज। इम्प्रूव एम्प्लॉय रिलेशंस, यस, मैंने अभी आपको बताया ना, जहाँ डिस्प्यूट्स होंगे या डिस्प्यूट्स, जैसे कि आप मान लीजिए आपका कोई भी ऐसा बंदा बैठा है HR में जो आपके डिस्प्यूट्स को देख रहा है ना, आपका कोई भी मतलब ऐसा मतलब मैकेनिज्म बना हुआ है वहाँ कि वहाँ जहाँ आपके डिस्प्यूट सॉल्व हो रहे हैं, ऐसा कोई सेल बना हुआ है, आपका कोई डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय के रिलेशन जो होंगे वो इम्प्रूव होंगे, है ना। जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनमें काफ़ी अच्छा मन होगा, काफ़ी वो लोग टीम वर्क स्टार्ट कर देंगे, है ना। अच्छा टीम वर्क कराना है तो क्या होगा, वहाँ पे इम्प्रूव होगा एम्प्लॉय का रिलेशंस, है ना। तो इसके लिए ये सारी चीज़ों के लिए, ये मैंने एक बार आपको बताया था, इन सारी चीज़ों के लिए ये सारे हमारे एडवांटेज होते हैं HR के कंपनी में होने का या HR डिपार्टमेंट का होने का। अच्छा, ये तो सारे हमने बात करी एडवांटेज की। अब हम बात करेंगे कि इसके डिसएडवांटेज फिर क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो डिसएडवांटेज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉस्टली सेटअप। भाई HR का क्या बंदा होता है कि HR का कोई सेल वेल तो होती नहीं है, कोई सेल्स तो करता नहीं है HR वाले बंदों में, है ना, कि कहीं पे जगह जाएगा आपका प्रोडक्ट बेच के आएगा, नहीं। आपको क्या करना होगा, HR के मान लीजिए आप 5 ही बंदे हैं आपकी कंपनी में, तो उनको आपको क्या करना होगा, एक पूरा कहीं ना कहीं बैठने की जगह देनी होगी, एक पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा, एक पूरा रूम उन्हें देना पड़ेगा, एक एरिया प्रोवाइड कराना पड़ेगा जहाँ वो अपना सेटअप बना के बैठे, है ना। मान लीजिए जैसे एक HR पे जिम्मेदारी होती है, HR जर्नलिस्ट जिसे बोलते हैं, कि वो आपकी सैलरी वगैरह का देख रहा है, एक आपकी अटेंडेंस का देख रहा है ना, एक आपकी ट्रेनिंग का देख रहा है, एक आपका डेवलपमेंट का देख रहा है। तो इसका जो ऑल ओवर सेटअप जो होता है ना, वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। तो ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि कंपनी तो देखो क्या है, एक एक चीज़ की कॉस्ट निकालती है ना, तो HR का सेटअप सेट करना किसी भी कंपनी में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ना। तो ये डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा है हमारा अनप्रिडिक्टेबल। आपको पता ही नहीं है, अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आज से 1 साल बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे कितने लोग चाहिए, किस टीम के लिए चाहिए, किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, अगर आपको पता चल जाए तो फिर बेटर है ना, आप तुरंत तैयारियां स्टार्ट कर दोगे, आप तुरंत अपनी नज़र में बंदा रखोगे, आप तुरंत उसके लिए पोस्टिंग कर दोगे ऑनलाइन पोर्टल्स पे। मगर अनप्रिडिक्टेबल है, आप पहले से इसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हो, किसी भी कंडीशन में नहीं लगा सकते हो, इट इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल। सो क्या होता है, रिसेंटली पता चलता है, अच्छा हमें 10 दिन बाद ये बंदा चाहिए, 15 दिन में हमें ये बंदा चाहिए, कभी कभार तो क्या होता है 2-2 3-3 दिन में हमें बंदे उठाने होते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी ऐसी जॉब होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे दिवाली का फेस्टिवल टाइम वगैरह जब भी आता है, तो अभी आप देख रहे हो लॉजिस्टिक की कंपनी जो कोरियर वाले बंदे होते हैं, तो उनकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। जो रनर्स होते हैं ना, जो आपके घर में कोरियर्स देने आते हैं, तो क्या होता है कि हमें बहुत सारे बंदे वो उठाने होते हैं, क्योंकि हम पे रश ज़्यादा आता है, हमारे पास पैकेट ज़्यादा आते हैं जो डिलीवरी करनी होती है उन लोगों को, है ना। तो उनका क्या करता है, अरे नहीं नहीं कल हमें 10 बंदे की ज्वाइनिंग करानी ही करानी है इस चीज़ के लिए, तो उस टाइम बड़ा प्रेशर होता है। सो इट इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल, है ना। दूसरा है हमारा इम्प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका कोई भी प्रॉपर प्रोग्राम नहीं होता। अगर आपको मान लीजिए एम्प्लॉय को डेवलपमेंट कराना है, ट्रेनिंग दे रही है, उनको कहीं ना कहीं इन्हांस करना है उनकी चीज़ों को, तो इसमें कोई भी प्रॉपर आप बोल सकते हो डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होता। तो किसी को हो सकता है आपको बढ़ाने के लिए, किसी को समझाने के लिए आपको क्लासरूम ट्रेनिंग देनी पड़े, है ना। किसी को मान लीजिए आपको कोचिंग वाला मेथड देना पड़े, है ना। किसी को हो सकता है आपको रोल प्ले वाला मेथड देना पड़े। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन बिटवीन, कि जहाँ हमें डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं। तो देर इज़ नो ओनली वन प्रोग्राम, देर इज़ नो एनी कंडीशन, देर इज़ नो एनी प्रॉपर प्रोग्राम टू डेवलप द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो हमारा कोई भी प्रॉपर प्रोग्राम नहीं होता कि इसे भाई क्या करें, इसे लेक्चर वाला दें या इसे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग दें या ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग दें, इसे कौन सी ट्रेनिंग दें। देर इज़ नो शेड्यूल, देर इज़ नो प्रॉपर डिसाइड कि हाउ टू डेवलप द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। दिस इज़ इम्प्रॉपर।
तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है। नाउ इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, किसी भी डिपार्टमेंट पे प्रॉपर या एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन हमेशा नहीं होती है एचआर को लेके, हमेशा इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिलती है एचआर वालों को। जैसे उन्होंने बोला फाइनेंस वालों ने, अरे हमें 5-7 बंदों की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, है ना, तो एक्यूरेसी नहीं होती, एडुकेट नहीं होता कि कितने, हमेशा कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट नॉलेज मिलती है। फाइनेंस वाले कह कुछ रहे हैं मगर एक्चुअली कंडीशन कुछ और होती है। मार्केटिंग वाले कह कुछ रहे हैं एचआर वालों से कि हमें इतने बंदे चाहिए या ऐसे बंदे चाहिए, मगर ज़रूरी नहीं है वो सफिशिएंट नॉलेज हो, क्योंकि वो क्या है, वो उतना ही बता पाते हैं जिन्हें कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना, तो वो इतना प्रॉपर नहीं बताते हैं आपको। तो इसलिए हमेशा एचआर वालों पे क्या रहता है, इनसफिशिएंट जो रहती है इन्फॉर्मेशन आती है हमेशा डिपार्टमेंट से। फाइनेंस वाले कुछ कह रहे हैं, मार्केटिंग वाले कुछ कह रहे हैं, सेल्स वाले कुछ कह रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट कुछ कह रहा है आपसे। तो हमेशा जो एक इन्फॉर्मेशन बनती है, जब सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, वो हमेशा इनसफिशिएंट रह जाती है ना, ना तो वो प्रॉपर होती है और ना ही वो सफिशिएंट होती है जितनी हमें चाहिए, है ना। क्योंकि हमें जब बंदा हायर करना होगा तो फॉर श्योर हमें क्या होगा, हमें नहीं पता ना वो आगे कैसा निकलेगा। वो तो जब हम हायर करेंगे आप कितना कुछ पूछ लोगे उसे, उसका एक्सपीरियंस पूछ लोगे, मगर कहीं ना कहीं वो चीज़ें जब होती हैं, जब सामने आती, तभी तो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है। मान लीजिए वो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा कर रहा था, मगर हो सकता है कि आपकी वर्किंग कंडीशन इतनी अच्छी ना निकली हो, तो इसलिए वो अच्छी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा हो अपनी, है ना, ये भी कंडीशन हो सकती है। सो हमेशा क्या होता है, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमेशा एचआर वालों के पास रहती है। सो दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। कॉस्ट इफेक्टिव कभी नहीं होता, कॉस्टली सेटअप होता है डिसएडवांटेज में, अनप्रिडिक्टेबल होता है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोग्राम रहते हैं, हमेशा इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रहती है ना। तो दीज आर दी सम डिसएडवांटेज ऑफ द एचआरएम, है ना। सो आज हमने डिस्कस किया डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ एचआरएम। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, वीडियो का, तो आपको क्या है ना, एक लर्न हो जाएगा कि कैसे क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है टॉपिक को लेके, आप मुझे कमेंट्स करो, मैं आपको वहीं पे सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू सो मच।